हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 100% क्लासेस पर। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। हमको यहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है जो कि हमें एग्जाम्पल फर्स्ट में गिवन है। ओके, तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक्स वगैरह में देख सकते हैं। सो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स है, यानी कि कंचे हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। भाई दोनों 5-5 कंचे क्या कर देते हैं, खो देते हैं, ठीक है, गुम कर देते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। और उसके बाद उनके पास जो मार्बल्स बचते हैं उनका जो प्रोडक्ट दिया जाता है वो 124 होता है। तो फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो हमको ये बताना है कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट जॉन हैव एक्स मार्बल्स। जॉन के पास एक्स मार्बल्स हैं, ठीक है। देयरफॉर जीवंती के पास कितने होंगे, देयरफॉर जीवंती हैव, जॉन के पास एक्स है और दोनों के पास 45 थे, तो जीवंती के पास क्या होंगे, 45 माइनस के एक्स मार्बल्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आगे बोला गया था क्वेश्चन में कि भाई दोनों के दोनों जो है 5-5 मार्बल क्या कर देते हैं, ठीक है, खो देते हैं। तो हम लिखेंगे आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स, आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स, ठीक है, 5 मार्बल्स दोनों के दोनों खो देते हैं। तो जॉन के पास कितने बचेंगे, भाई जॉन के पास बचेंगे हमारे यहाँ पे x माइनस के 5 मार्बल्स। और भाई मार्बल्स तो जीवंती के भी होते हैं यहाँ पे, तो जीवंती के पास कितने बचेंगे, जीवंती के पास बचेंगे 45 माइनस एक्स माइनस के 5, यानी कि 45 में से 5 जाएंगे तो 40 माइनस के एक्स मार्बल्स, ठीक है, मार्बल्स, इतने मार्बल्स बचेंगे। ओके, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, x माइनस के 5, जब दोनों के मार्बल्स, ठीक है, खो जाते हैं, कुछ मतलब 5-5 मार्बल्स खो जाते हैं, तो उसके बाद जो मार्बल्स बचते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो 124 के इक्वल होता है। इसे आगे सॉल्व करते हैं। भाई x इंटू में 40 कितना हो जाएगा हमारा, 40x हो जाएगा, और माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 40 इंटू 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 200, माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 5x इज इक्वल्स टू 124। ओके, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे वेरिएबल देखो, यहाँ पे हमें 5x और 40x दिया हुआ है, तो ये क्या है, दोनों के दोनों प्लस में, तो 45x ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी 200 इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 324। इक्वेशन थोड़ा और सी लग रही है, तो हम ये माइनस वाला जो पार्ट है इसे उधर भेज देते हैं, ठीक है ना। तो माइनस का एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर उधर जाके, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 45x, और ये प्लस का था तो ये प्लस का ही रहेगा, प्लस का 324। ओके स्टूडेंट्स, इस वाले पार्ट में, लेफ्ट वाले पार्ट में जीरो बचेगा। अब मैं जीरो को यहाँ पे लगाऊँ चाहे यहाँ पे लगाऊँ, ठीक है, बात एक है। हमारी इक्वेशन फॉर्म हुई है, अब इसे सॉल्व करते हैं। हमें वैल्यू देखनी है जो हमें मल्टीप्लाई करने में कितना दे दे, 324 दे दे, और प्लस या माइनस करने में कितना दे, 45 दे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 324 जो है इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है, जो कि हमने सीख रखे हैं अच्छे से। तो देखेंगे इसे यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 3, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 7 8, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, एंड देन 3 1 जा 3, 2 2 जा हमारा 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। इसे यहीं पे ब्रेक करेंगे, यानी 36 आ गया, और 3 3 जा कितना हो गया 9, ठीक है। तो 36 को यदि मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे कितना 324,
और 36 में से यदि मैं अगर 36 में 9 प्लस करता हूँ तो वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कितना 45 हो जाएगा। और जो मेरे को चाहिए था बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया मेरा, मतलब मल्टीप्लाई करने में इतना चाहिए था प्लस या माइनस करने में इतना चाहिए था, जो कि मेरे को मिल चुका है। तो इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं माइनस का 9x माइनस का 36x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि फैक्टर किस प्रकार से करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, कॉमन लेते हैं, यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा हमारा x माइनस का 9 और यहाँ से माइनस का 36 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा हमारा माइनस प्लस माइनस का 36, 9 जा 324 होता है इज इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। यहाँ पे x माइनस का 9 और x माइनस 36 हम इसको 0 के इक्वल में रखेंगे और x माइनस के 9 इसे हटाएंगे, x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 36। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 9 और 36। इसका मतलब ये हो गया कि इफ़ जॉन हैव 36 मार्बल्स, यदि जॉन के पास स्टार्टिंग में 36 मार्बल्स थे, देन जीवंती हैव 9 मार्बल्स, तो जीवंती के पास 9 मार्बल्स थे। ठीक है, और हम लिख सकते हैं आगे दूसरा कंडीशन ये भी बन सकता है, इफ़ जॉन हैव 9 मार्बल्स देन जीवंती हैव 36 मार्बल्स। ठीक है, यदि जॉन के पास 9 मार्बल्स थे स्टार्टिंग में तो जीवंती के पास कितने थे, 36 थे। सो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हमें यही करना था, इतना ही करना था। आगे देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री जो है कुछ नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस करती है पर्टिकुलर डे में, और जो कॉस्ट होता है प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय का, ठीक है, वो रुपीज़ में दिया हुआ है, वॉज फाउंड टू बी 55। ठीक है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस इन अ डे, 55 माइनस जी कितने टॉयज़ जो है प्रोड्यूस होते हैं पर डे में उतना। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर डे मान लो, विशेष दिन में जो टोटल कॉस्ट देखी जाती है प्रोडक्शन की वो 750 होती है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो हमको ये बताना है कि उस दिन में, जिस दिन में मतलब हमने चेक करा था कि जो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की वो 750 होती है, तो उस दिन कितने मतलब नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस हुए थे। ओके, तो लिखते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले हम मानेंगे भाई एक्स टॉयज़ जो है प्रोड्यूस हुए थे, क्योंकि जो अननोन होता है उसे हम एक्स लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ टॉयज़ produced in a day be x। ठीक है, उसे हम मान लेते हैं x। therefore cost of production of each toy कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ईच टॉय का, वो क्वेश्चन में कहा गया था 55 माइनस के कितने टॉयज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं पर डे में। ठीक है, उतना होता है ईच टॉय का जो कॉस्ट होता है। आगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कहा गया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, कि x इंटू में 55 माइनस का x, ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो 750 के इक्वल होता है। आगे सॉल्व करते हैं इनको। x इंटू 55 कितना हो जाएगा हमारा, 55x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750। यहाँ पे माइनस का दिया हुआ है, इसे इधर ले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा, राइट साइड जाके एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 55x, ये प्लस है तो प्लस का ही रहेगा 750। लेफ्ट वाले पार्ट में 0 बचेगा, हम इसे इस साइड लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारी कुछ इस प्रकार से इक्वेशन फॉर्म होके आ गई। ओके, आगे देखते हैं। वैल्यू जो हमें मल्टीप्लाई करने में तो कितना दे, 750 दे दे, मल्टीप्लाई करने में 750 दे दे, और प्लस या माइनस करने में कितना दे दे, 55 दे दे। फैक्टर करते हैं यहाँ पे हम इसका,
750 के फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2 से। 2 3 जा 6, 7 और 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। देन 7 5 12 हो गया हमारा, 13 14 15 15। 15 3 के टेबल में आता है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। देन 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। देन 5 1 जा 5। अब देखा यहाँ से मैंने 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 हो गया। अब 30 मेरे को यहाँ पे दिख रहा है सीधा, और 5 5 जा कितना हो गया 25। ओके, जब बड़ी वैल्यूज़ होती है तो हम इस प्रकार से सिंपल फैक्टर करके देख सकते हैं। 30 इंटू 25 हमारा 750 होगा। भाई फैक्टर तो हम इसी के निकाल लेते, और 30 में अगर मैं 25 ऐड करूँगा तो मेरा 55 हो जाएगा। ओके, तो सिंपल हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को इस प्रकार से स्प्लिट कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस, इसे हम सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं -25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। इसमें हमारा यहाँ पे देखो, यहाँ से कॉमन लेंगे, x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 25, और यहाँ से हमारा माइनस का 30 कॉमन आ रहा है, और यहाँ से बचेगा हमारा x माइनस प्लस माइनस का 25 इज इक्वल्स टू 0। ओके, इधर देखेंगे आगे, x माइनस 25 और यहाँ से x माइनस 30, इसको हम 0 के इक्वल में रख देंगे। तो यहाँ से हमारा x माइनस की 25 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू हमारा 25 हो जाएगा, और यहाँ से x इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा 30। मैंने आपको बताया था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो डिग्री है, यानी किसी भी वेरिएबल की यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वैल्यूज़ भी 2 आएंगी। तो जो पर्टिकुलर डे में जो टॉयज़ प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है, वो या फिर 25 हैं या फिर कितने 30 हैं। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 25 और 30। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।